के एजेंडा में दर्शकों, आपको मालूम है कि संघ प्रमुख, जी हां, आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा, वो एक एक शब्द आपको मालूम है। और अगर आपके दिमाग से या जहन से या अगर सोशल मीडिया को स्वाइप करते हुए रह गया होगा, तो विपक्ष मेड शो द ऑपोजिशन कि अगर कोई नहीं जानता तो उसको भी मालूम हो, ठीक है। लेकिन आपको पता है, आरएसएस के एक बड़े नेता हैं इंद्रेश कुमार, उन्होंने जो कहा कि जिनको थोड़ा अहंकार हो गया था उनको 240 पे रोक लिया, प्रभु श्री राम ने रोक लिया है, उससे आरएसएस ने अपने आप को अलग कर लिया। सूत्रों के हवाले से माने तो आरएसएस कह रहा है वो हमारा स्टेटमेंट नहीं है, दैट इज नॉट आरएसएस स्टेटमेंट। वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रतिक्रिया, सोच और वक्तव्य तीनों ही नहीं है। लेकिन जो इस समय आरएसएस और बीजेपी के बीच में दिखाया जा रहा है, माइंड माय वर्ड्स, दिखाया जा रहा है या एक परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है, वो बिल्कुल वैसा ही है। बिल्कुल कैसा है? ऐसा कि जैसे एक घर में दो भाई हों, ध्यान से सुनिएगा, एक घर में दो भाई हों, एक बड़ा और एक छोटा, कुछ वर्ष उससे, और कुछ खटपट हो जाए। भाई रसोई घर में बर्तन होंगे तो बजेंगे तो है, ये तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ये बताने की जरूरत तो है नहीं ना, मुझे किसी भी हिंदुस्तानी को समझाने की जरूरत है, किसी भारतीय को, और ना आपको। चाहे आप बीजेपी को समर्थन करते हो, आरएसएस से सही हो या ना हो, कांग्रेस अपा, जिसको भी आप पॉलिटिकल आइडियोलॉजी आपकी जो भी हो, लेकिन ये आप सबको मालूम है, ये बिल्कुल वैसी ही सिचुएशन है। गर्मा जी उस पिक्चर को रख लीजिए, उसके बाद मूव करेंगे थोड़ी देर में इस पे, कि एक घर में दो भाई हैं, एक बड़ा एक छोटा, किसी बात पे खटपट हो गई तो बड़े ने छोटे पे तंज कस दिया। अब बड़ा बोलेगा तो थोड़े अहंकार से तो बोलेगा, अधिकार से तो बोलेगा, वो बड़ा है। छोटे ने एक अंडरहैंड दे दिया, जैसे छोटे भाई करते हैं। जिसका भी बड़ा भाई बहन है वो सब जानते हैं व्हाट एम आई टॉकिंग अबाउट, मैं क्या बोल रहा हूं। लेकिन इस सब दो भाइयों की प्यार भरे नोक झोंक में जो पड़ोसी है वो सारा मजा ले रहा है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? पड़ोसी मजा ले रहा है और पड़ोसी पूरे मोहल्ले में ढिंडोरा पीट रहा है। अरे पता है शर्मा जी के तो दोनों वालों में लड़ाई हो गई, अरे पता नहीं तुम्हें, उस नंबर के तो दोनों भाइयों में हो गई लड़ाई। एग्जैक्टली हो रहा है, एग्जैक्टली जो ये बोल भी रहे हैं या सोच भी रहे हैं कि बीजेपी और आरएसएस के बीच में लड़ाई चल रही है। डू दे इवन नो द हिस्ट्री? अब जाइए गरिमा जी उस ग्राफिक पे प्लीज। क्या उन्हें भाजपा और संघ के इतिहास के बारे में इतना भी मालूम है? सुई के नोक के बराबर भी मालूम है क्या? नहीं, क्योंकि अगर मालूम होता संघ और भारतीय जनता पार्टी के बारे में तो ये कहते, तो मैंने कहा नोक झोंक होती, बड़ा भाई छोटे भाई को टाइट कर रहा है, यहां तक चलता है, टाइट कर रहा है बड़ा भाई छोटे भाई। बड़े भाई के पास अधिकार है, वो टाइट कर सकता है, छोटे भाई के पास भी अधिकार है, वो छोटा है, सभी का स्नेह लेता है, वो वापस एक अंडरहैंड दे देता है। नोक झोंक चलती है, किस घर में नहीं चलती? और आरएसएस एक परिवार की तरह, आप उसकी सोच से सहमत हो या ना हो वो एक अलग पॉइंट है, उस पर आप डिबेट कर सकते हैं, लेकिन जो आरएसएस की रियलिटी है वो यही है। और अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आज मैं कई मेरे से भी ज्यादा जानकार लोगों को मैं ला रहा हूं इस डिबेट पर अगली कुछ देर में। क्या यह गलत है? क्या यह गलत है संगीत रागी जी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक पार्ट है भारतीय जनता पार्टी, उसका पॉलिटिकल विंग है भारतीय जनता पार्टी? मैं तो हमेशा से कहता हूं अपने रिपोर्टिंग के दिनों से कि बीजेपी का पॉलिटिकल आइडियोलॉग है आरएसएस। जब मैंने पहले दिन भी कहा था रिजल्ट के बाद ऊपर वाला सब देख रहा है, वो यही था, मतलब ऊपर वाला मतलब बड़ा भाई सब देख रहा है। और बड़े भाई ने अगर थोड़ा स्क्रू टाइट किया है तो बड़े भाई के पास ये अधिकार है, क्योंकि बड़ा भाई कभी भी, और अगर आप अपने घर में बड़े हैं तो आप एग्जैक्टली जानते हैं मैं क्या कह रहा हूं, छोटा अगर हल्का भी गलत राह पे जा रहा होता है ना, राह अगर भटक रहा होता है हल्का सा भी अगर बड़े को अंदेशा हो जाए
या अगर पिता को अंदेशा हो जाए तो वहीं पे कान खींच लेता। उसको फिर वही जो मौसी चाची बैठी हैं पड़ोस में, वो कैसे देख रही हैं कि दो घर में विभाजन हो गया, टूट गया, बर्बाद हो गया, दोनों भाई एक साथ नहीं हैं, परिवार अलग हो गया, जबकि रियलिटी में वो होता नहीं है, रियलिटी में वो है नहीं। और बीजेपी और आरएसएस को समझना पड़ेगा, इट्स ए वेल ऑयल्ड मशीनरी। हाँ, आरएसएस की तरफ से ये टिप्पणी क्या पहली बार आई है? नहीं, 14 से पहले नहीं आई क्या? अरे कितनी आई है साहब? एक 10 सुरेश सोनी जी थे पहले, बहुत वरिष्ठ हैं आरएसएस में,